Hello students, today we are going to start with the new chapter number 1 of class 9 NCERT book, and the name of the chapter is Social Science Meaning, Scope and Importance. It is a very easy chapter which tells you about what is the meaning of social science और उसका क्या scope है, क्या meaning है और क्या importance है. Let's start with the chapter. The meaning of social science फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, इज़ अ सोशल बाय नेचर. फैमिली, नेबर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, को वर्कर्स, यही हमारी सोसाइटी होती है. डिपेंडिंग ऑन एंड वी डिपेंड अपॉन वन another for safety, livelihood and living being. Sorry. We use and share resources with each other. स्कूल्स में, रोड्स पे, हॉस्पिटल्स में, इन सब जगहों पे हम अपना सोशल लाइफ शेयर करते हैं विद रिलेशनशिप. सो SST इज़ द स्टडी ऑफ दीज कनेक्शंस. SST टेल्स यू कि ये कनेक्शंस और ये शेयर्ड अरेंजमेंट क्या होती है. तो दो ऑथर्स ने, स्कॉलर्स ने सोशल साइंस के बारे में डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ लर्निंग एंड स्टडिंग विद रिकॉग्नाइजेशन द स्टिमुलस ऑफ म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल स्टिमुली. फिजिकली जो हम करते हैं अपनी बॉडी से और नॉन फिजिकली मेंटली जो करते हैं, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है विद इन द सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप. Social science study is very carefully done. It takes two aspects. यहाँ पे दो aspects दिए हुए हैं. It takes two aspects of life. पहला है public and their relationship. It tells you ways how people interact and support with each other. For example, celebrating festival, different languages, public life कैसे जीते हैं हम लोग, different languages में इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं. Second is system and institutions. It tells us how society works. For example, institutes like school कैसे चलता है, कोर्ट कैसे चलता है, पुलिस कैसे काम करती है, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट, मार्केट इज़ एन इंस्टीट्यूट. तो ये सारे इंस्टीट्यूट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम जो सोसाइटी और पब्लिक के बीच में काम करते हैं और ये किस तरह से चलते हैं. सो सोशल साइंस हमें फाइनली क्या डिफाइन करती है. इट डिफाइंस हाउ, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड, लॉ कैसे मेंटेन होता है, बजट कैसे बनता है, ट्रेड इन्फ्लुएंस कैसे होती है, कॉमर्स कैसे होता है. तो दिस इज़ ऑल आर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन. आपके MCQ में एक क्वेश्चन भी है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन. सो यू कैन राइट स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. कंसिडर अ सिचुएशन वेयर सम स्टूडेंट फाइंड इट ईजी टू कंप्लीट स्कूलिंग देन अदर. लेकिन कुछ लोग हैं जो स्कूल आराम से पूरा कर पाते हैं और कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में जा ही नहीं पाते हैं. देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस लाइक किसी का स्कूल बहुत दूर होगा इसलिए नहीं जा सकता, किसी के पास अफोर्ड नहीं कर सकता यूनिफॉर्म के लिए, फ़ीस के लिए, इसलिए नहीं जा सकता. शायद किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है कि ऊंची जात वाले बच्चों को अलाउड है स्कूल में जाना, नीचे जात वालों को अलाउड नहीं है, गर्ल्स को अलाउड नहीं है स्कूल जाना, बॉयज़ को अलाउड होता है स्कूल जाना. सो इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो सकता है. सो SST फाइनली हमें क्या बताती है. इट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपन्स इन सोसाइटी, व्हाई इट हैपन्स इन सोसाइटी, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ ऑल दिस थिंग ऑन द सोसाइटी. सो इट टेल्स अस अ सिंगल इशू अक्रॉस. आपके SST में एक सिंगल इशू 4 चीज़ों को पास होके जाता है विच इज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं किसी भी एक चीज़ के. SST इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटी, एविडेंस, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरीज. क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो सब आपको SST से ही पता चलता है. सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. इसका की लर्निंग यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही शॉर्ट में है यहाँ पर. देन कम्स द स्कोप ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस का स्कोप 4 कोर डिसिप्लिन्स पे डिपेंड करता है, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर. कोई भी इशू हमारी सोसाइटी में अराइज होता है वो इन चारों में से किसी एक के ऊपर डिपेंड करेगा ही. इनफैक्ट एनी इश्यूज इज़ रिफ्लेक्टेड इन ऑल द 4 डिसिप्लिन्स. तो एक एक करके बताया हुआ है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी होती क्या है ये हमें बचपन से पता है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको. ज्योग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज. इट टेल्स अस अलॉन्ग विद हाउ पीपल लिव विद द एनवायरनमेंट. लोग कैसे रहते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस
डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है और डिफरेंट एनवायरनमेंट में ह्यूमन लाइफ कैसे सर्वाइव करती है। ह्यूमन लाइफ लिंक टू द फिजिकल कंडीशन, कहीं पे बारिश जैसा, कहाँ पे विंटर ज़्यादा, कहीं पे माउंटेन ज़्यादा, तो वहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। ड्राई एरिया में अलग तरह की फार्मिंग होगी, कोस्टल रीजन में अलग तरह की फार्मिंग होगी, एंड हैवी रेनफॉल रीजन में अलग तरह की फार्मिंग होगी। सो SST स्टडीज ज्योग्राफी, इट टेल्स अस द चैलेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट लाइक फ्लड, जोग्राफिकल चैलेंजेस अगर आ जाए, कुछ गलत हो जाए एनवायरनमेंट से, लाइक फ्लड, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये भी हम ज्योग्राफी में ही स्टडी करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट डिसिप्लिन। सेकेंड इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अनदर डिसिप्लिन, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड चेंज ओवर टाइम, पीपल एंड देयर लाइव्स, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कैसे लोग इवॉल्व हुए, राइज एंड फॉल ऑफ आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ कैसे लोगों ने दिए और कैसे फॉल आउट हुए, अलग अलग इवेंट्स जो ऑकर हुए, मूवमेंट्स ऑफ फ्रीडम, बहुत फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, वो फ्रीडम फाइट्स के मूवमेंट्स और जस्टिस कैसे लेके आए थे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। देन कम्स पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, इट टेल्स हाउ सोसाइटी आर गवर्न, सोसाइटी चलती कैसे है, लॉज, राइट्स, ड्यूटीज़, ये सब कैसे मेंटेन होते हैं, पब्लिक सर्विस कैसे दी जाती है लोगों को, डिफरेंट गवर्नमेंट हैव डिफरेंट गवर्नमेंट कैसे चलती है, राइट ऑफ डेमोक्रेसी कैसे मिलती है लोगों को, रोड्स कैसे बनते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिटीज़न पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स, ये सब हमें पॉलिटिकल साइंस में, कि हमें वोट देने का अधिकार है, हमारा वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम सरकार को कैसे बदल सकते हैं, सरकार तक अपनी बात कैसे पहुँचा सकते हैं, ये सब पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं हम लोग। देन कम्स योर इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन। Economics as a discipline, it tells how people and society manage resources, it make choices, how goods and services are produced, distributed, consumed, how people earn a living. वेरी इजी, इट टेल्स कि सोसाइटी कैसे चलती है, सोसाइटी में सामान आता कैसे है, हम कैसे चूज़ करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हमें मिलती है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, पैसे से रिलेटेड जो मैटर होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, शॉपकीपर से रिलेटेड, वो सब हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फैमिली प्लान करती है अपना एक्सपेंडिचर, कैसा कितना खर्चा करना है, शॉपकीपर सेट देयर प्राइस, कितने में हमें सामान आया और कितने में हम बेचने वाले हैं, बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड डिमांड, कितना कॉस्ट और कितना डिमांड है, काम, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ये सब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो दीज वर द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ SST. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है हम लोग को, क्यों पढ़ते हैं हम सोशल साइंस। तो 4 पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसे। पहला है सोशल साइंस एंड सोसाइटी। सोशल साइंस, क्योंकि society have different type of people, we have different type of groups, and each group have different way of living. So SST helps us to understand how differences develop. ये अलग अलग लोग कहाँ से आए, कैसे आए, इनके बीच में डिफरेंस कैसे हुआ, हाउ पीपल लिव इन टुगेदर इन इंडिया। इतने अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस, अलग अलग टाइप के खाना, कपड़ा, रिलीजन वाले लोग एक साथ इंडिया में कैसे रहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया, डिफरेंट रिलीजन इन इंडिया, डिफरेंट कल्चर इन इंडिया, वी ऑल लिव टुगेदर। सो SST हेल्प्स इन टू एनकरेज इंक्लूसिविटी। एक वर्ड आया यहाँ पे, इंक्लूसिविटी, विच मीन्स सबको इंक्लूड करके लेना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए पीछे। एग्जाम्पल है, स्कूल्स एनकरेज ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। कोई भी बच्चा रेस में है, एनुअल फंक्शन में है, सबको पार्टिसिपेट करने के लिए इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूसिविटी। कम्युनिटी प्रोवाइड्स वाटर एक्सेस टू ऑल। अगर पानी आता है तो सबके घर में आएगा, किसी एक के घर में पानी नहीं आता। देन कम सोशल साइंस एंड द एनवायरनमेंट। सोशल साइंस हेल्प करती है हमें समझने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी से डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट चेंजेस से इफ़ेक्ट होती है ह्यूमन लाइफ। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे
फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, रिवर्स ख़त्म हो रहा है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रही है, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लाइक फ्लड आ जाती है, ड्रॉट आ जाती है, सॉइल इरोजन हो रही है, रिड्यूस रेनफॉल हो रही है। उसकी वजह से ह्यूमन के ऊपर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इफेक्ट पड़ रहा है, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट के बीच में भी रेलेवेंस पता चलता है हमें बिकॉज ऑफ सोशल स्टडीज़। देन कम्स एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन विच कॉजेज पॉल्यूशन, एंड कटिंग ऑफ ट्रीज से हमें फ्लड का भी फेस करना पड़ता है। सो एसएसटी एनकरेजेस, यहाँ पे एक और वर्ड आता है सस्टेनेबिलिटी। यह हमें फिर से सस्टेनेबिलिटी से लाता है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स थिंकिंग बियॉन्ड इमीडिएट गेन। आज अभी हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे आगे सोच के हमें ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है एनवायरनमेंट को डैमेज करने से। सो दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल अप्रोच। देन कम सोशल साइंस एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स पैसे से रिलेटेड। सोशल साइंस हेल्प्स डिसाइड हाउ टू अर्न लिविंग। पैसा स्पेंड मनी कैसे करना है, सेव मनी कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए पीपल माइग्रेट, दिस इज़ ग्रोथ फॉर दैट पर्सन कि वो गांव से शहर को चला गया, बट इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई इन अर्बन सिटीज़। तो इकोनॉमी तो बढ़ी है एक आदमी की, लेकिन सिटी के ऊपर किस तरह से डेवलपमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। सो एसएसटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मीन्स इनकम, इट ऑल्सो मीन्स उसको हेल्थ भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, डिग्निटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इस वाले पार्ट में एक और वर्ड सीखते हैं, डेवलपमेंट शुड बी बेनिफिट ऑफ ऑल नॉट ओनली फॉर फ्यू। डेवलपमेंट होनी चाहिए देश में, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, सबकी। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस इट टेल्स अस कि हाउ पब्लिक वेलफेयर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर कैसे काम किया जाता है, गवर्नमेंट कैसे डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट का। एग्जाम्पल दिया, अ कम्युनिटी फेसेस वाटर सप्लाई प्रॉब्लम, वो रेज करती है लोकल गवर्नमेंट को इशू, और इशू है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो रहा है, पब्लिक अवेयर है कि वो बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल है इन लोग के लिए कि उनको पानी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो सोशल साइंस हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है और हमारा क्या पार्टिसिपेशन है उसके अंदर। सोशल साइंस हेल्प अंडरस्टैंड्स डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली इलेक्शन, वोट दे दिया काम खत्म, इट इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। Then comes interconnection of social science, how all these four disciplines are interconnected। इसको एक एग्जाम्पल से बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पर पे फ्लड आ जाता है, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लड इन अ सिटी, तो ज्योग्राफी बताएगा कि वो फ्लड क्यों आया, रेनफॉल कम हुआ, ज़्यादा हुआ, रिवर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था, लैंड यूज ड्रेनेज में क्या प्रॉब्लम था, नहीं था। हिस्ट्री हमें ये बताएगी कि सिटी डेवलप कैसे हुई थी, पीपल वहाँ पे सेटल कब हुए, तो वहाँ की लैंड का क्या टाइम बीइंग था। इकोनॉमिक्स हमें ये बताएगा कि कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग, फ्लड की वजह से जो डैमेज हुआ है, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग क्या होएगा, एंड हाउ पॉवर्टी मेक्स सम पीपल मोर वल्नरेबल। फ्लड की वजह से आप रिलीफ तो लोगों को पहुंचा देंगे, लेकिन अमीर लोगों के पास रिलीफ पहले पहुंचता है और गरीबों के पास बाद में पहुंचता है, तो वो इकोनॉमिक्स में पता चलेगा। पॉलिटिकल साइंस ये बताएगी गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे किया, पब्लिक सेफ्टी कैसे की, और क्या प्लानिंग किया ताकि वो फ्लड के साइड इफ़ेक्ट्स को दूर किया जा सके। So this comes the key learning of further this topic. Next comes guiding values in social science. Social science हमें क्या सिखाती है? It tells us how we respond to differences. It tells us how we use natural resources and how we judge whether rules policies are fair for all or not. इसके लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको डिफाइन करना है, और वो आपके आंसर्स में भी आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। पहली चीज़ सोशल साइंस हमें वैल्यू सिखाती है, पहला वैल्यू सिखाती है डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ अ कंट्री, डाइवर्स कंट्री, वी शुड रिस्पेक्ट दिस वेरिएशन। सोशल हार्मनी में हमें काम करना चाहिए, इतनी सारी वेरिएशन को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। हर किसी के रिलीजन का, हर किसी के खाने का, ट्रेडिशन का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड अवॉइड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप वर्ड मीन्स पहले से कुछ धारणा बना के बैठ जाएगी, वो जात वाले तो अच्छे नहीं है, वो रिलीजन वाले अच्छे नहीं है, तो उस टाइप की धारणा नहीं बनानी चाहिए हमें। वी शुड अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड ईच काइंड ऑफ डिफरेंस। इतनी वैरायटी या कोई इंसान हमसे अलग क्यों है, उसके पीछे हमें रीज़न पता लगाना चाहिए। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे एक डिड यू नो में दिया हुआ है, 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो 8th शेड्यूल में मेंशन किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वर्ड जो हम पहले भी कर चुके हैं, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब एवरी वन इज़ रिस्पेक्टेड, एवरी वन इज़ पार्टिसिपेटेड। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लासरूम में, नो बुलिंग इन कम्युनिटी, वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल, क्लोजली कनेक्टेड टू इक्वालिटी। इंक्लूसिविटी को ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ये इक्वालिटी मतलब सबको सब समान मानो, सबको रिस्पेक्ट करो, सबको पार्टिसिपेट कराओ या सबको इक्वल समझो, एक ही बात है। देन कम्स द वर्ड सस्टेनेबिलिटी, ये भी हम पहले कर चुके हैं। सस्टेनेबिलिटी मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज सो वाइजली कि बोथ प्रेजेंट जनरेशन का भी काम होए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। वी शुड रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया हुआ, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इंक्रीज लैंड करेगा, जिससे हम हाउस बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, बट ट्रीज कट करने से सॉइल इरोजन होगा, पॉल्यूशन होगा, रेनफॉल कम हो जाएगी। इंडस्ट्रीज दूसरा एग्जांपल है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी हमें जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लेकिन साइड इफेक्ट क्या है कि उससे पॉल्यूशन हो सकता है, एयर, वाटर, लैंड, हार्मिंग हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तो हमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। इंडस्ट्री तो बनानी है प्रेजेंट जनरेशन के लिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए एयर, रिवर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी मेंटेन रखना है हमें, ठीक है। देन कम्स ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है कि इरिगेशन को सपोर्ट करता है, बट एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन करने से क्या हो जाएगा, वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी। नेक्स्ट कम्स इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, मीन्स एडिशनल सपोर्ट वेयर एवर नीडिड। इक्विटी डजंट मीन्स कि इक्वल रहना, सब लोग को इक्वल सपोर्ट। देखो कुछ लोग डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडीकैप आदमी, वो बस में चढ़ने के लिए उसको प्रॉब्लम है, बस में खड़े रहने के लिए उसको प्रॉब्लम है, इसलिए बसेस के अंदर हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से सीट प्रोवाइडेड होती है। तो हमें कभी कभी कुछ लोगों को रिजर्वेशन देनी पड़ती है सो दैट वो इक्वल रह सके, ताकि उनको समान अधिकार मिल सके। समान अधिकार दिलाने वाली बात को कहा जाता है इक्विटी। सम फेसेस डिसएडवांटेज, सब लोग डिसएडवांटेज्ड होते हैं गरीबी की वजह से। आप कैसे स्कूल में जाते हैं तो आपको सारी तरह की नॉलेज है, जो कोई बच्चा आज पहली बार स्कूल में आएगा आपके ही एज का, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो समान अधिकार नहीं है ना आपका और उसका। सो पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस, रिमोट एरियाज से कोई आता है, डिसेबल है कोई आदमी, लैक ऑफ एक्सेस मतलब उसके पास रिसोर्सेज या मोबाइल या इंटरनेट है ही नहीं, या बुक्स का अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज देना पड़ता है टू मेंटेन इक्विटी। दैट इज इसलिए कुछ जगह पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो गिविंग जेन्युइन चांस टू एवरीवन इज कॉल्ड इक्विटी। एग्जांपल दिया हुआ है लाइक फ्री टेक्स्ट बुक टू लो इनकम फैमिली, या फ्री मील दे देते हैं, टीचिंग डिवाइसेस दे देते हैं टू डिसेबल चिल्ड्रंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज व्हाई दीज वैल्यूज मैटर। क्या ज़रूरी है ये डाइवर्सिटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी ये सब सीखने की? बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एग्जामिन रियल प्रॉब्लम्स सच एज डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, ये समझ में आता है हमें। सेंसिटिव हो जाते हैं हम रिलेटेड टू सर्टन रीजन, सर्टन लॉजिक एंड सर्टन पीपल। सो ये एक और पार्ट ख़त्म हुआ, इसकी की लर्निंग यहाँ पर है। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस विद इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया के एंगल से हमें ये सोचना है कि ये सब सोशल साइंस की जो वैल्यूज़ हमने सीखी है वो इंडिया में कहाँ काम आती है। सो इट टेल्स यू इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो हमें इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेराइटी ऑफ पीपल आर ओवर हेयर। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी मतलब किसी को छूटना नहीं चाहिए, हर टाइप का वेरिएशन का, रिलीजन का आदमी इसके अंदर इंक्लूडिंग होना चाहिए। डिग्निटी देनी है टू ऑल द रिलीजन एंड फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस भी हमारी यही कहती है, प्रियम्बल में भी यही लिखा हुआ है एंड इट इज़ इन योर MCQ ऑल्सो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, भाईचारा, ऑल दिस स्ट्रेसेस। हमारा प्रियम्बल भी यही स्ट्रेस करता है कि दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आप पता लगाओ, लॉजिक ढूंढो, स्टीरियोटाइप मत बनो, र्यूमर्स के ऊपर, अफवाहों के ऊपर आप भरोसा मत करो, एंड फाइंड एविडेंस फॉर एवरीथिंग। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास के ऊपर ध्यान मत दो। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें सोशल साइंस के रीजनिंग और इंक्वायरी के ऊपर स्ट्रेस करने के लिए बताता है। देन कम्स गवर्नेंस फ्रॉम द विलेज। गांव से शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पे गवर्नेंस, गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया।
जो आप सबको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ है। डिफरेंट डिसीजन क्लोजर टू पीपल्स डेली नीड्स यहाँ पे ली जाती है। गांव में लोगों को क्या उनकी डे टू डे प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम की डिसीजन ली जाती है, विच इज़ रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। दिस लोकल गवर्नमेंट वॉज एडिड इन टू द 73rd अमेंडमेंट। 1992 में 73rd अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पंचायती राज और डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर भी हमें सोशल साइंस समझ में आती है, क्योंकि इट टेल्स अस अबाउट पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड अवेयरनेस, हाउ डे टू डे एक्टिविटी हम खुद से गवर्न कर सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड के बारे में बताया हुआ है। लाइक मॉनसून हमारे एग्रीकल्चर को कैसे शेप करती है। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रिवर पे, एरिगेशन पे, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो एनवायरनमेंट हमारे लाइवलीहुड को डिसाइड करता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो हमारा लाइफ लाइन अलग टाइप का हो जाता है। अगर सूखा पड़ जाए तो हमारा लाइफ लाइन अलग टाइप का हो जाता है। देन कम्स इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है कि opportunities, what kind of opportunities we can access, what kind of developments are available, what can we afford, what we cannot afford. Development is also related to what is roads, electricity, internet etc. all should be equal to all. अगर सड़क मिल रही है तो सबको मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो सबको मिले। माइग्रेशन फॉर वर्क शोज इनकम, माइग्रेशन से इनकम जनरेट होगी उस इंसान की, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा वाटर एंड हाउसिंग पे इन अर्बन एरिया। सेम बात है जो ऊपर थी वो फिर से आ रही है। दिस कनेक्ट्स द डिसिप्लिन कि एक जगह जोग्राफी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा जगह उस आदमी को गांव से शहर में क्यों माइग्रेट होना पड़ा, ये हिस्ट्री के अंदर पता चलेगा। सो हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हमारी लाइफ, आर लाइफ, कंट्री के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, हमारी थिंकिंग को शेप करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है, एंड अबाउट आर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी कैसी है उसके बारे में बताता है। कंप्लीट एसएसटी एंड बोल द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ द एसएसटी। सो दीज आर सम ग्लॉसरी वर्ड्स एंड दिस इज द एक्सरसाइज विच यू कैन सॉल्व वेरी easily. Fill in the blanks, match the followings, very short answer type questions, long answer type question, assertion, reason, and a case-based study. So the chapter was very easy. Thank you everyone. I hope आप सबको समझ में आया होगा चैप्टर।